अगेन फर्स्ट चैप्टर भी काफी बड़ा है, तो मैं इसे पार्ट्स में ब्रेक करवा रहा हूं। पहला पार्ट, इसमें हम चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। Charge is property of a material. Charge is property of material due to which it shows electric and magnetic behavior. Electric and magnetic behavior. ओके, चार्ज ही सारी फसाद की जड़ है। चार्ज की वजह से ही करंट है, चार्ज की वजह से ही फील्ड है, चार्ज की वजह से ही मैग्नेट्स बनते हैं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, ये पहले 8 चैप्टर होने देना, उसके बाद दोबारा आना, तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मेरा मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी के लिए बस याद रखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर आते हैं। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, हमारे पास यूनिट्स ऑफ चार्ज है। एनीवन? यूनिट्स ऑफ चार्ज, कुछ यूनिट्स बताइए। सबसे पहले यूनिट कूलम, कितनी होती है? एग्जैक्टली कूलम को तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे अभी। कूलम कैपिटल C इज द SI यूनिट चार्ज की, आई होप पढ़ा होगा। कोई और यूनिट बताइए, शाबाश। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर दूसरा नाम फ्रैंकलिन, नहीं सुना? इट्स ओके। फिर द नेक्स्ट वन इज फैराडे, सुना है? हाँ बच्चों, 1 फैराडे इज इक्वल टू, एनीवन? डोंट वरी, फिजिक्स में फैराडे यूज नहीं होता, ये केमिस्ट्री की टर्म। केमिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, आई थिंक चैप्टर है कोई, तो उसमें फैराडे टर्म आएगी, और 1 फैराडे इज दिस मच चार्ज, 96500। सो ESU की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो टेक्निकली ये क्या है? CGS सिस्टम है। CGS याद है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो लिखवाना है कुछ इस पे, लिखिए 1 ESU, 1 ESU electrostatic unit is the amount of charge which when placed 1 centimeter apart 1 centimeter apart from equal charge in vacuum experiences 1 dyne, dyne, experiences 1 dyne of repulsion.
experiences one dyne of repulsion. आप सब कह रहे हैं कि आपका ग्रेविटेशन हो रहा है, चल रहा है, हो गया, वटेवर। एक बार जरा हेल्प कीजिए। यहाँ एक मास है m1, यहाँ एक मास है m2, दोनों के बीच में सेपरेशन r। फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज किया था आपने? ओके, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक, या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जो भी आप इसे कहें। तो ये फॉर्मूला आई होप आपको पता हो। दो मासेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो उन पे ये फोर्स लगेगी। कुछ वैसे ही आपके पास यहाँ एक चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1 ESU। यहाँ एक और चार्ज है, इस चार्ज की भी वैल्यू 1 ESU है। दोनों की वैल्यू क्यों? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? एनीवन? 1 सेंटीमीटर। ESU इज CGS यूनिट, तो सारा डेटा CGS में होना चाहिए। तो जरा इससे हेल्प करवाऊं। ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 R स्क्वायर। फिट आउट। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू किस में रख दो? CGS में रख दो। फोर्स कितनी होनी चाहिए? 1 डाइन, K की वैल्यू 1 होती है CGS सिस्टम में। Q1 Q2 1 ESU है, और ये 1 सेंटीमीटर। बात आई समझ? तो 1 ESU ऐसे डिफाइन होता है। इट्स ओके अगर आपके ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो अभी मुझे 3-4 लेक्चर लगेंगे थ्योरी में, तो एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये फॉर्मूले आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है? बस जो लिखवाया जा रहा है उस पर ध्यान दे दीजिए। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? चलो ठीक है, ये तो ESU की डेफिनेशन हो गई, लेकिन ESU होता कितना है? एनी आइडियाज? इसकी वैल्यू क्या है अगर मैं इसे कूलम से कंपेयर करूं? 9 × 10⁻⁹ बच्चे, K की वैल्यू है 3 पॉइंट, शाबाश, इज इक्वल टू 1 कूलम इज 3 × 10⁻⁹ ESU। सो बताइए 1 ESU कितना होगा? लिख लीजिए। फ्रैंकलिन क्या है? ओह ऑफ कोर्स, फ्रैंकलिन इज साइंटिस्ट का नेम। बालकों, ESU इज ऑल्सो फ्रैंकलिन, कोई अलग खेत की मूली नहीं है। क्या बताया आपने? 3.3 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है? प्लीज देख लीजिएगा, फिजिक्स में CGS डेटा ESU यूज नहीं होता। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, करें आगे। क्लास में साथ के साथ समझ लो, एक बार घर पे जाके देख लो, एक बार क्लास में आने से पहले देख लो, वाइवा की फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है? वाइवा काफी हेल्प करता है एक प्रेशर क्रिएट करने में जो आप नीट में फेस करेंगे। ओके, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? द वैल्यू ऑफ +1.6, दिस वैल्यू इज कॉल्ड E। फिजिक्स में इस सिंबल को हम E कहेंगे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? -E। E मैग्नीट्यूड है, कभी इसके साथ माइनस लगाते फिर कि इसकी वैल्यू नेगेटिव ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 10⁻⁴, ठीक है? कुछ बातें याद रह जाएंगी। अब कुछ चार्जेस हैं जो हमारे पास बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो मैं बार बार नहीं करवा सकता। करवाने से पहले एक और क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ड्यूटेरियम सुना है? ड्यूट्रॉन सुना है?
आइसोटोप है? कौन न्यूक्लियस है? ड्यूटेरियम इज एटम 1H2. ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस 1H2 प्लस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, उसे हम ड्यूट्रॉन बोलेंगे। कौन सा न्यूट्रल है? कौन सा न्यूट्रल है? ड्यूटेरियम। एटम्स आर न्यूट्रल। प्रॉब्लम बताइए प्लीज, क्या हो गया? शक्ल पसंद नहीं आ रही मेरी, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं आया कुछ समझ? ऐसे क्यों फेसेस बना रहे हो? क्या दिक्कत है? क्या हुआ? किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, हेडेक, घुटने में? ओके आइए। हाँ बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पार्टिकल, देन चार्ज ऑन इट एंड फाइनली मास ऑन इट। सबसे पहले हमारे पास लेट जैसे एक इलेक्ट्रॉन है। कुछ चार्जेस पार्टिकल्स के नाम बताइए प्लीज। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ये बस नाम सुना था। बीटा पार्टिकल न्यूक्लियाई में आएगा, टेक्निकली वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन, अबे हट यार, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन, कोई और रह गया क्या? रह गया तो रहने दो, काम का नहीं है। ये कुछ नाम हैं जो आप थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स सुनते रहेंगे, आपको इन पे चार्ज, मास, वैल्यूज पता होनी चाहिए। एनीवन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन, अल्फा 2e। किसी को डाउट? या पढ़ रखा हो गया केमिस्ट्री में? अल्फा नहीं पढ़ा? अल्फा इज हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा। तो हीलियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वेले हैं, दोनों निकाल लो, तो उसके पास बस 2 प्रोटॉन बचेंगे जो पॉजिटिव चार्ज देंगे। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इसे भी देखेंगे हम आगे। ड्यूट्रॉन, एनीवन? पता ही होगा, ये थोड़ा ज्यादा नीचे सरक गया आई थिंक। ओके, पॉजिट्रॉन बताइए चार्ज कितना होगा? +e। फाइनली ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस है बालक, ड्यूटेरियम एटम है। देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ओके, ये सारे काइंड ऑफ न्यूक्लियस वाली चीजें होंगी जिनके लास्ट में ट्रॉन लगता है। ओके डोके। हाँ तो अच्छा पार्टी, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁴ kg। कोई डाउट किसी को? और पॉजिट्रॉन का मास उतना ही होगा। ओके, आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो अगर मैं कहूं प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल है। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इन चैप्टर्स में हम मानेंगे। जब हम न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी है। ठीक है, अभी के लिए इन चैप्टर्स में चल जाता है कि हाँ भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ले लिया, तो हेल्प करवाइए। प्रोटॉन का मास mp, न्यूट्रॉन का मास mp नियरली mn, इक्वल हो गए। कितनी वैल्यू है वैसे इसकी? ओके ओके ओके। अल्फा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम में कितना हुआ?
एक रूल और, कोई बच्चा लिखता हुआ नहीं दिखा क्लास से बाहर। ओके, फाइनली न्यूट्रॉन, सोच समझ के बताइएगा। न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, 1h2 है ना, तो नियरली कितना हुआ, 2 प्रोटॉन्स के इक्वल। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons are needed to make 1 kg and 1 coulomb? मैं कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं कि टोटल 1 kg बन जाए, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं कि 1 कूलम्ब बन जाए? आइए ट्राई करते हैं। देखें, 9.1 10⁻⁻31 kg, अगर मेरे पास इतना मास है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही। लेकिन मुझे कितना मास चाहिए? आई होप यूनिटरी मेथड आता हूं, भेज दो यहाँ पे, प्लीज बताइए 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बताइए प्लीज। अरे सॉल्व कर दो यार कोई तो। 1.1 या 2 कुछ 10⁻30। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास कितना नेग्लिजिबल होता है। कितनी अमाउंट हुई है कोई बताएगा? 1 करोड़ 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 इंटू 100, कुछ ज्यादा ही। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज नेग्लेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे चंदा बट रहा है, किसी ने 2 करोड़ दिए, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़ दे रहा है, और तुमने जाके 2 रुपए पकड़ा दिए, तो चंदा तो तुमने भी दिया है, लेकिन उसे कोई काउंट नहीं करेगा और ना ही दोबारा नेम प्लेट पे नाम लिखेगा कि हाँ भाई इसने भी चंदा दिया। जैसे एक बार स्विमिंग पूल बन रहा था, उसके लिए चंदा मांग रहे थे, तो मैंने एक बाल्टी पानी दे दी, लेकिन बाल्टी वापस ले ली। तो ऑलवेज बी हेल्पफुल। ठीक है, कोई डाउट? ये मैंने कर दिया, दूसरा पार्ट कौन करेगा? 2 पार्ट थे क्वेश्चन के। प्लीज ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन करवाते टाइम बीच में बकवास करने लग जाता हूं ताकि आप लिख सको, और बच्चे लिखते नहीं हैं ताकि वो बकवास सुन सकें। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। दूसरे का आंसर बताइए प्लीज। एट? सीरियसली? आइए सेम मेथड, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये 1 इलेक्ट्रॉन से आएगा। हमें 1 कूलम्ब चाहिए, बाकी सबको वहां भेजो, तो 10⁻19 ओवर 1.6,
आई होप थोड़ा बहुत डिवाइड कर सकते हो, कितना बचा? 6.25 10 रेज टू पावर -18, सीरियसली? +18, इतना चार्ज हमें चाहिए। याद रह जाएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर? एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उसी को करेंगे। इस बार बोर्ड पे भी ध्यान रखना जरूरी है, प्रॉपरली लिखना आना चाहिए, डोंट वरी, सिखा दिया जाएगा। आइए, चार्ज 3 प्रॉपर्टी रखता है। फर्स्ट इज एडिटिविटी, सेकंड इज क्वांटाइजेशन, एंड द लास्ट वन कंजर्वेशन। बालिके शांति, ओके ओके। चार्ज ये 3 प्रॉपर्टीज रखता है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। करें? फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए प्लीज, एडिटिविटी। एडिटिविटी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, प्रॉपर लिख लो पूरा, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूं। करें स्टार्ट? कूलम्ब जो है ना, ये सच में बहुत बड़ी यूनिट है। अगर मैं कह दूं किसी बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज है तो ये कुछ ज्यादा ही चार्ज है, इतना इजीली आ नहीं सकता। सो प्रैक्टिकली आपको मैक्सिमम जगह माइक्रो कूलम्ब लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए, मेरे पास एक सिस्टम में 3 बॉडी है। पहली पे -1 माइक्रो कूलम्ब, दूसरी पे 8 माइक्रो कूलम्ब और तीसरी पे 5 माइक्रो कूलम्ब। बताइए व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिस्टम? इस सिस्टम पे चार्ज कितना है? -1 +8 +5 कितना? कैसे पता चला? एज द नेम सजेस्ट, एडिटिविटी, जस्ट ऐड। मैं डायरेक्ट ऐड क्यों कर रहा हूं? बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपने 11th में वर्क डन पढ़ा होगा, ये हमारी एक गाड़ी है, खराब हो गई, संता इस साइड से धक्का मार रहा है, बनता इस साइड से धक्का मार रहा है। एक ने 10 जूल वर्क किया, एक ने -3 जूल वर्क किया, कितना हुआ वर्क डन? 7, नेट वर्क डन 7 हुआ। कैसे पता चला? वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन, a² b² 2ab cos थीटा उस फॉर्मूले से। सो दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। किसी को प्रॉब्लम इससे? तो लिखे यहां पे द नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम can be given by algebraic, आई होप algebra तुम्हें याद हो, given by algebraic। याद है algebra? याद करो, 4th क्लास में तुम एक्साइटेड थे कि 5th में पेन से लिखेंगे, लेकिन जैसे ही 6th में गए नंबर्स के बीच में लेटर्स आने लग गए, ABCD XYZ, फिर लेटर्स ज्यादा दिखने लग गए, नंबर्स कम दिखने लग गए, फिर लेटर्स और ज्यादा दिखने लग गए और नंबर दिखने ही बंद हो गए। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह? फिर रिजल्ट में ही नंबर दिखने बंद हो गए। सो दिस इज दैट अलजेब्रा। अलजेब्रा इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड। तो हम क्या कर सकते हैं? इज गिवन बाय अलजेब्रिक सम। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साथ, ठीक है? मतलब आप हमेशा ऐड नहीं कर सकते, प्लस माइनस के साथ ऐड करना है, ये मतलब हुआ। गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस।
algebraic sum of individual charges. ठीक है, जितने भी अलग अलग चार्जेस हैं सबको उनके साइन के साथ ऐड कर दो, अगर एडिटिविटी चाहिए साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। इस टाइप से हम काम करेंगे। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए 3 नंबर में तो तुम्हें डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी देना होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा देख लेना। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, लिखे क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? क्वेंटाइजेशन। एस या जेड क्या आएगा स्पेलिंग में? ठीक है, क्वेंटाइजेशन। जेड भी ठीक है लेकिन हम एस यूज करते हैं क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में एस आता है, अमेरिकन में जेड आता है। द वर्ड comes from quantum which means packet. ह्यूमन माइंड कई बार गलतियां ढूंढ लेता है, अगर आप सच में ध्यान दो तो। जैसे मैं कहूं इस क्लास में 40.5 बच्चे हैं, क्लास स्टार्ट होने के बाद 2:45 बच्चे एंटर हुए, क्लास खत्म होने के बाद 3:15 बच्चे बाहर जाएंगे। नंबर में गड़बड़ दिख रही है ना? बच्चा चाहे पैदा हुआ क्लास में घुसा लो, पूरा ही काउंट होगा। सम थिंग्स आर पैकेट्स, पूरा ही पैकेट। ठीक है, पैकेट को काट सकते हो लेकिन वो सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं काटा जा सकता। जैसे मैं कहूं 4.5 दूध के पैकेट ले आ, पैकेट पूरा ही हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते दूध का पैकेट बीच में से काट लिया कि आधा हो गया। खुद सोचो, मैं कहूं लास्ट ईयर शहर में 3 लोगों की शादियां हुई, तुम्हें गड़बड़ दिख रही है? ठीक है, शादी 2 लोगों की होती है एक साथ तो 3 ऑड नंबर आ गया, थोड़ा इवन तो होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये एग्जांपल इंजीनियरिंग में दिया, तीनों के अलग अलग टाइम पे, ऐसे क्या मतलब है? होगी तो 2-2 की। बच्चे भी अजीब हैं, अजीब अजीब एग्जांपल कि सर एक ने डाइवोर्स कर लिया, दोबारा शादी कर ली, अलग अलग काउंट होगा, मतलब ये तो एग्जांपल सेंस ही नहीं बना रहा। एक ने वाइफ को मार दिया, दोबारा शादी कर ली, ऐसे ऐसे तो ये एग्जांपल देते हैं। थैंक यू बच्चों, तुम में से किसी ने ऐसा एग्जांपल नहीं दिया, ठीक है, मेरे अलावा आई थिंक। तो यहां पे वही चीज है, क्वेंटाइजेशन, क्वांटम, पैकेट। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्ज? किसी भी बॉडी पे चार्ज आने का मेन रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स मूव नहीं हो सकते, और अभी हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन तो वही फिक्स्ड है, अब या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बार ध्यान से देखो, एक रील चल रही है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे गैस ऑन करना हाथ से, देखिए कुछ। एक बच्चा चेयर पे बैठा है, कोई उसे पीछे से पीट रहा है या उसके ऊपर चद्दर लपेट रहा है, वटएवर, और फिर वो एकदम गैस को ऑन कर रहा है तो स्टैटिक डेवलप हो रहा है। ठीक है, कहोगे तो क्लास में वो रील बनवा सकता हूँ, बस मुझे एक कंबल चाहिए प्रॉपर, ले आओगे कल? ले आना। एक बच्चे को ऐसे रगड़ेंगे, दूसरे को टच करेगा, रिजल्ट्स विल बी शॉकिंग। ओके, तो वो एक्सपेरिमेंट वगैरह ट्राई कर सकते हैं, ये सारे चार्ज वाले, चार्ज कैसे काम करते हैं, वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आ जाएगा, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट अगर क्लास में किया जा सकता है तो। अब ये आपके पास एक बॉडी है, एक केस में मैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक केस में इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दूंगा। 2 केसेस हैं, एक यहां, एक यहां। एक में रिमूव इलेक्ट्रॉन और एक में ऐड इलेक्ट्रॉन, 2 केसेस हैं, बॉडी एक ही है, एक टाइम पे एक ही काम होगा। तो आइए देखें, अब ये एक बॉडी है, इसका मास है m और इस पे चार्ज कितना है? 0। 0 चार्ज का मतलब क्या है कि बॉडी पे चार्ज ही नहीं है। शाबाश, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ओके, ये मतलब है 0 चार्ज का। कोई ऐसी बॉडी है जिस पे चार्ज ही ना हो? न्यूट्रॉन। टेक्निकली वो बॉडी नहीं है लेकिन मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक प्रोटॉन अपना चार्ज एक्स्ट्रा दिखा देगा, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, प्लस 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 प्लस। कोई डाउट? कोशिश करना अभी बीच में प्लस ना लिखो,
ठीक है, इसका रीजन प्रॉपरली मैं अगले चैप्टर में दे दूंगा। एक मेटल के हमेशा सरफेस पे चार्ज रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो अभी जब भी चार्ज दिखाओ बाहर सर्कमफ्रेंस की साइड दिखाना, ठीक है, रिपल्शन से वो दूर चला जाता है। ये तुम्हारी हिंट है थोड़ी सी। तो मैंने इससे n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, n 1 2 3 4 करते करते n एनीवन कितना चार्ज आएगा इस बॉडी पे? n e। किसको डाउट है? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 1e, दो जाएंगे 2e, 3e, 4e, इन्फिनिटी तक काउंट करूं क्या? ओके ओके। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? Ne। इस पे आइए, इस पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू डाल दिया, एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले ये न्यूट्रल थी लेकिन अब नेगेटिव हो जाएगी, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ऐसे इस पे नेगेटिव आता जाए। कोई डाउट? तो कितना चार्ज हुआ इस पे अगर मैं n ऐड, -ne। कोई डाउट किसी को? व्हाट अबाउट मासेस? क्या मास में चेंज आएगा? थोड़ा सा भी नहीं आएगा ना, नेगलेक्ट कर देते हैं बालकों, नेगलेक्ट करने की जगह होती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे 100 में से 10 नंबर आ गए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पीट रहे हैं बुरी तरह, आई होप समझ पा रहे हो, मेरा बचपन तो ऐसे ही निकला। बोले 0 नंबर लेके आए और तुम मिट्टी में खुद को साफ करते, 0 नहीं थे 10 थे, ठीक है। तो वहां वो नेगलेक्ट कर रहे हैं लेकिन तुम नहीं होने दे रहे। तो नेगलेक्ट करने की जगह होती है, कंपैरिजन होता है, करना है या नहीं करना। फिजिक्स में हम हमेशा सारी कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट पॉइंट पे नेगलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया तो फाइनल आंसर आपका 0 आएगा, देख लेना, ठीक है। आगे इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है हमें। स्टार्टिंग में अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो आपका फाइनल आंसर 0 ही होगा मैक्सिमम। तो अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में करो। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m e। सिंपल से दिखाओ, वैल्यू मत पुट करो, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करोगे। n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, n e, कितना मास कम हुआ? किसी को डाउट? मैं मानता हूं ये टर्म नेग्लिजिबल है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना। यहां बताइए, ठीक है। तो m था, nm इतना और आ गया बीच में प्लस। तो बताइए, एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे, मास आएगा, इंक्रीज। अ नेगेटिव बॉडी इज स्लाइटली हैवियर देन अ पॉजिटिव बॉडी। हल्का सा ज्यादा मास होता है इसमें, हल्का सा, ऑफ कोर्स नेगलेक्ट कर देंगे। लिखते हुए नहीं दिख रहे हो? प्लीज आदत डाल लीजिए, साथ साथ लिखिए। व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज? A positive charge is deficiency of electrons. अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं कंपैरेटिवली तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? अबंडेंस, शाबाश, अबंडेंस या एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सॉरी, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम कोई पेशेंट आए आपको दिखाई दे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत नेगेटिव है, उसे न्यूट्रलाइज कर देना। काफी बेकार जोक था लेकिन कोई बात नहीं, आदत डाल लो, अक्टूबर नवंबर तक हम साथ साथ हैं, सिलेबस हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ? तो फसाद की जड़ क्या है? इलेक्ट्रॉन। हर बॉडी पे चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, Q इज इक्वल टू Ne या प्लस माइनस। अगर मैं n को इंटीजर कह दूं तो आई होप आपको याद हो क्या होता है इंटीजर, ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जस्ट वैल्यू लिख दो। आपको कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्वेश्चन लिखें। Which of the following charges
which of the following charges on a body is not possible? मैं दो ही एग्जांपल दे रहा हूं इसमें. ये दो चार्जेस हैं, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही पॉसिबल है? आइए फर्स्ट केस लीजिए, Q इज इक्वल टू एन ई. बताइए चार्ज कितना है? E की वैल्यू प्लीज बच्चों सॉल्व कीजिए. थैंक यू बच्चों. अब जब भी कोई टीचर मिस्टेक करता है क्या बोलता है? मैं देख रहा था तुम ध्यान दे रहे हो या नहीं. ठीक है, बताइए n कितना आया? इंटीजर है, पॉसिबल है. सेकंड केस Q इज इक्वल टू एन ई. n नॉट इंटीजर. तो आई होप अगर बोर्ड्स में आपसे पूछा जाए कौन सा चार्ज इंटीजर है कौन सा नहीं है तो आप बता सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि हाँ भाई एक नंबर में है तो ऑफ कोर्स आंसर लिख सकते हैं. डाउट किसी को? तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, the net charge on a body is integral multiple of charge on electron,